मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके कथाकार विष्णु शर्मा है। यह कहानी पंचतंत्र के तृतीय तंत्र जिसका नाम काकोलुकियम है उससे लिया गया है। पाठ के पिछले अंश को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब अगला अंश जो पढ़ना है उसके लिए शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ विचिन्त्य, पहला है विचिन्त्य अर्थात सोचकर। रवम आवाज या ध्वनि, शब्द भी कह सकते हैं। आरब्ध शुरू कर दिया। यदा अहम जब मैं, यदा अर्थात जब, अहम मतलब मैं। बाह्यतः बाहर से। प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा। आकारिष्यसि बुलाओगी। यदि अगर, आह्यसि बुलाती हो, तरही तो फिर, यास्यामि चला जाऊंगा, इच्छुत्वा ऐसा सुनकर, नूनम निश्चय ही, मद भयात मेरे भय से, मेरे डर से, किंचित कुछ। इस पाठ के पिछले अंश में हमने पढ़ा था कि सियार जब शेर के पैरों के निशान देखता है कि गुफा के अंदर जाने के उसके पैर के तो निशान हैं पर बाहर आने के नहीं हैं, इसलिए वह गुफा को, अब आगे देखते हैं कि वह क्या करता है। यह जानने के लिए वह क्या करता है। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम आरब्ध भो बिल किं न स्मर्षि। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम आरब्ध भो बिल किं न स्मर्षि। अर्थात ऐसा सोचकर वह शियार दूर से ही आवाज़ करना शुरू कर देता है, ओ गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। यानी वह जानना चाहता है कि इसमें शेर है कि नहीं, इसीलिए वह आवाज़ करना शुरू करता है, क्योंकि उसे सिंह के पैर के निशान जो दिखते हैं वह अंदर जाने के तो दिखते हैं पर बाहर आने के नहीं दिखते। गुफा में वह अंदर जाने के दिखते हैं पर बाहर आने के नहीं दिखते, इसीलिए ऐसा ही सोचकर उसे पता लगाने के लिए वह सियार दूर से ही आवाज़ करना शुरू करता है कि ओ गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे विचिन्त्य वर्ड है तो उसका अर्थ होगा सोच करके, तो वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप ऐसा प्रत्यय है जिसमें बिना उपसर्ग के वो प्रत्यय नहीं होता और लास्ट में यह रहता है और आगे उपसर्ग लगा रहता है। तो यहाँ पे वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है जिसका अर्थ सोच करके होगा। दूरस्थ जो वर्ड है उसका समास विग्रह करें तो दूरे स्थित है, यानी दूर में जो स्थित है या दूर जो स्थित है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है इसलिए यह सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। दूर स्थित की बात कर रहा है, दूर पद प्रधान नहीं है, दूर में जो स्थित है उसकी बात कर रहा है, यानी अंतिम पद प्रधान हुआ इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। कर्तुम आरब्धा का संधि विच्छेद, कर्तुम जोड़ आरब्धा होगा। कर्तुम का प्रकृति प्रत्यय क्री जोड़ तुमुन होगा। क्री तुमुन का अर्थ होता है के लिए, तो इसलिए इसका अर्थ हुआ करने के लिए। आरब्धा का प्रकृति प्रत्यय देखें तो आ जोड़ रब जोड़ कत होगा, अर्थात शुरू किया। अगला हमारा लाइन है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। अर्थात मेरे द्वारा तुम्हारे साथ पहले ही तय किया गया था, यानी शर्त लगाया गया था कि मैं जब बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझको पुकारोगी या बुलाओगी। कह रहा है, सियार कहता है कि ओ गुफा, बाहर से ही आवाज़ देना शुरू करता है कि ओ गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले ही यह तय किया था कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे यन्मया वर्ड है, यन्मया का संधि विच्छेद किया जाएगा तो यत जोड़ मया होगा। यत अर्थात की होता है, यह व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। कृतो अस्ति का संधि विच्छेद कृतः जोड़ अस्ति होगा। यदा अहम का संधि विच्छेद यदा जोड़ अहम होगा। बाह्यतः में तशील प्रत्यय लगा हुआ है, यह पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होगा बाहर से। प्रत्यागमिष्यामि का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति जोड़ आगमिष्यामि होगा।
यदा, तदा और यत, ये जो वाक्य में आए हैं ये सबके शब्द अव्यय हैं व्याकरण की दृष्टि से। यदा अर्थात जब होता है, तदा अर्थात तब होता है, और यत का मतलब की होता है। क्या है, यदि त्वं मां न आह्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं मां न आह्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अर्थात अगर तुम मुझको नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तो फिर मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। सियार गुफा से कहता है कि अगर तुम मुझको नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं तो यदि है जिसका मतलब अगर होता है, न है उसका मतलब नहीं होता है, तरही अर्थात तो फिर होता है, और इति अर्थात ऐसा होता है। ये चारों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। अगला वाक्य है, अथ एत छुत्वा सिंहः अचिन्त्यत, अथ एत छुत्वा सिंहः अचिन्त्यत नूनम येषां गुहास्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परंतु मदभयात् न किंचित् वदति। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत नूनम् एषः गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परंतु मदभयात् न किंचित् वदति। अर्थात इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है, हमेशा आवाज़ देती है। यह ऐसा सुनकर सिंह ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा रोज अपने स्वामी को पुकारती है, बुलाती है, लेकिन मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। मैं इसमें हूँ तो ये मेरे से डर रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। अभी हमने जो वाक्य पढ़ा उसके व्याकरण को देखते हैं। जैसे एतत् श्रुत्वा है तो उसका संधि विच्छेद होगा एतत् जोड़ श्रुत्वा। नूनम ऐशा है तो नूनम जोड़ ऐशा होगा। क्षमा आह्वानम है तो सम जोड़ आह्वानम, इसका संधि विच्छेद होगा। मद भयात है तो मत जोड़ भयात होगा। मत जो है अस्मत् शब्द रूप में पंचमी विभक्ति में आता है, अर्थात मेरे भय से। यहाँ पे मत में इसलिए पंचमी विभक्ति लगा है, अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। वितार्था नाम भय हेतु सूत्र से, भय और रक्षा करने के अर्थ में। अब यहाँ पे किंचित है, किंचित का संधि विच्छेद किम जोड़ शीत होगा। सदा, परंतु, नूनम, न, किंचित, ये सब व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। ये कभी भी किसी भी काल, पुरुष, वचन में बदलते नहीं है। सदा का अर्थ होता है हमेशा, परंतु का अर्थ होता है लेकिन, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, न का अर्थ होता है न, नहीं, किंचित का अर्थ होता है कुछ। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी पाठ का जो अंश बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।